अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतुल लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व स्वहाबिहि अजमईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लिम तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कायनात के हर ज़र्रे के बराबर हम सब मिलकर अपने प्यारे नबी पर दुरूद व सलाम पेश करते हैं, जिनकी कोशिशों काविशों से दीन इस्लाम, दीन हक, दीन मतीन, दीन इब्राहीम, दीन हनीफ हम तक पहुँचा। हकीकत में जिस वक़्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने नबूवत के लिए सरफराज फरमाया, उस वक़्त ये लोग नहीं जानते थे कि रहमान कौन है। जंगो जदाल, नाइंसाफ़ी, झूठ, फरेब, हिरस, हवस, हसद जैसे हम आज देख रहे हैं कि मुआशरत बेलगाम हो चुकी है। हर आदमी परेशान हाल है, लेकिन लोग इस बात पर तवज्जो नहीं कर रहे कि उस वक़्त जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन को संभाला तो वो कौन सी तालीमात थीं जिसके ज़रिए आपने एक बद्दू कौम को रहमत इलाही की एक लड़ी में परो दिया। आज भी हमें ज़रूरत है इस बात की कि वो तालीमात क्या थीं जिसके ज़रिए लोग सिविलाइज हुए, समझ वाले हुए, मवाख़ात के ज़रिए एक दूसरे के ऊपर सब कुछ लुटा देने वाले बन गए। और फिर प्यारे नबी की तालीमात का असर ये निकला कि दुनिया में जुल्म और बर्बरियत का ख़ात्मा हुआ, सती हुई औरत बचा ली गई और ज़मीन में गाड़ी हुई बेटी को भी बचा लिया गया। दुनिया से गुलामाना निज़ाम बातदरीज मिटता चला गया। और फिर वो वक़्त भी आया कि जब कैसर और किसरा के कंगन जो थे वो मदीने की गलियों में रुलते फिरते थे। लोग तश्तों में सोना लेकर ज़कात लिए फिरते थे, लेने वाला बंदा नहीं मिलता था। इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि वो आखिरत को पहचान गए थे, आखिरत के घर को जान गए थे कि ये ज़िंदगी आरज़ू और फ़ानी है, यहाँ रहने का और इकट्ठा करने का मकसद कोई नहीं। कुरान पर यकीन ले आए और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपनी जान से भी ज़्यादा बढ़कर वो अजीज़ रखने वाले बन गए। बरकत में परवरदिगारे आलम ने उन पर रहमत इलाही की बरसात की, वहाँ सब्ज़ा उगाया, रहमत इलाही की बरसात हुई, फल फूल और मदीने और मक्के को आबाद किया। मेरे दोस्तों और बच्चों, आज भी हम उन्हीं हालात से गुज़र रहे हैं और इनफरादी तौर पर अगर कोई बंदा इन तालीमात पर अमल करता है, गौर व फिक्र करता है और अमल पैरा हो जाता है, तो हमने देखा कि परवरदिगारे आलम उस इनफराद को भी प्रोटेक्शन अता करते हैं। ये अल्लाह का वादा है। आप इसी मुआशरे में रहते हैं, लेकिन इस मुआशरे के अंदर एक आदमी अपने आप को ठीक करता है तो अल्लाह ताला उसकी भी ज़मानत कबूल करते हैं। और वो कुदरत वाला, अज़मत वाला इतनी कुव्वत रखता है, इतनी ताकत रखता है
कि किसी एक के लिए भी वो अपनी कुदरत में से हिस्सा डालकर उसके लिए रहमत का एहतमाम कर देता है। अच्छा, जो लोग हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे लोग अल्लाह की याद को, बड़ी बड़ी महफिलें होती हैं, तज़किरे होते हैं, ज़िक्र होती हैं, बातें होती हैं, दुनियादारी की महफिलें होती हैं, वहाँ पर नौज़ बिल्लाह भी ये कहा जाता है कि यहाँ तलावत भी नहीं होगी। और हमने देखा है कि ये तमाम लोग बातदरीज ज़िल्लत और रुसवाई की नज़र होते जा रहे हैं। खाना इनके नसीब में नहीं, नींद इनके नसीब में नहीं, और वो मालिक मुल्क, वो परवरदिगार आलम इलाहुल आलमीन जो कुदरत वाला है, अज़मत वाला है, जो पसे पर्दा हमें आजमा रहा है। ताकत उसी की, कुदरत उसी की, अपनी अजमत के साथ वो बड़ी कुव्वत के साथ कायम और दायम है। लेकिन अल्लाह फरमा रहे हैं कि मैं तुम्हें देख रहा हूं और मैं अन करीब तुम्हें देख लूंगा। अभी तुम हालत मोहलत में, लेकिन वो वक्त भी आएगा कि जब मैं तुझे देख लूंगा। और ये वही हकीकत है कि यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा, यामल मिस्काला ज़र्रतिन शरन यरा, कि अन करीब मैं तुझसे राई राई का नेकी और बदी में हिसाब लूंगा। ये आज का गाफिल इंसान एक बार फिर ज़िल्लत और रुसवाई की वो दास्तान लिख रहा है। अच्छा, मैंने ये देखा है ज़ाती तौर पर कि जब इंसान बुराइयों से दूर निकल जाता है तो उसके दिल पर एक यकीन और एक ख़ास किस्म का इत्मीनान और सकीनत परवरदिगार आलम नाजिल कर देता है। हैरान कौन तरीके से वो महफूज हो जाता है। मेरे बच्चों और दोस्तों, बात एक बार फिर सीधी करने वाली हो गई कि अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने तमाम अक़वाम में जितने मुसलमान हैं इनको मैंने पसंद किया है। पसंद करने की वजह क्या है कि ये ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं। यानी ये अपना एक माबूद रखते हैं और उस माबूद को ये यकता व आला मानते हैं, और इन्होंने उसका नाम पहचान लिया है कि वो अल्लाह है, वो रहमान है, वो रहीम है, वो समी है, वो बसीर है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अब जब ये हिज़्बुल्लाह बन गए हैं, इनको चाहिए कि मेरी तालीमात पर अमल करें, लेकिन इस बात को याद रखें कि नेकी और बदी कभी बराबर नहीं होते। एक आदमी जब उलझ जाता है गुनाह के अंदर तो वो उलझता ही चला जाता है। हकीकत में वो ईमान की कमी की वजह से अपने आप को राह रास्त पर नहीं लाता और अल्लाह का खौफ और डर अपने दिल में नहीं रखता, यहां तक कि मौत उसका काम तमाम कर देती है। पूरी दुनिया में हर चीज़ पर रिसर्च हुई, इंसानी बदन पर रिसर्च हुई, खाने पीने पर रिसर्च होती है, दवाइयों पर रिसर्च होती है, अरबों डॉलर खर्च कर दिया जाता है। तो इन्होंने मौत को टालने के लिए भी रिसर्च की, बेशुमार चीज़ों के नतीजे निकले। जिस चीज़ पर इंसान मेहनत करता है वो चीज़ उसे हासिल हो जाती है, लेकिन आज तक मौत पर की हुई रिसर्च जो है ये बेमकसद और बेमानी है। नतीजा यही निकलता है कि जो बात हमारे प्यारे नबी आका दो जहां कह गए हैं वो बात ही तस्लीम करनी पड़ेगी कि ये मौत की हकीकत आखिर है क्या। तो मेरे दोस्तों, मौत लाजमी और मुहासबा नागुज़ीर, ये दो बातें ऐसी हैं जो कायनात में सफ़े अव्वल पर लिखी गई हैं कि इन दो चीज़ों पर तहकीक ना करना, ये अल्लाह ताला ने लिख दी है। ना तुम इसको बदल सकते हो, ना टाल सकते हो, ना ज़िंदगी को तुम तवील कर सकते हो, और ना ही तुम्हारी कोई रिसर्च और तहकीक इस पर काम करेगी।
अमरीकियों ने इसको देखने के लिए कब्रों में कैमरे लगाए, बड़ी रिसर्च की है इसके ऊपर, लेकिन इन्होंने देखा है कि ना तो लाश वहाँ पे हिल रही है, ना तो कोई एहतसाब हो रहा है, ना कोई हिसाब हो रहा है। वजह क्या थी कि ना तो इन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को पढ़ा और कुरान को भी उस तरह ना सीखा ना समझा जिस मकसद के लिए कुरान पेश किया गया था। इन्होंने कुरान की जहादी आयतों पर गौर किया और इसको वहाँ से निकालने के लिए कि मुसलमान इस ताकत पर, कुफर पर छा जाते हैं, इनके दिलों से ईमान निकालो, इनके दिलों से अल्लाह और नबी की मोहब्बत निकालो, इनके दिलों से तालीमात निकाल दो। वजह आपने देखी है कि प्यारे नबी ने बताया कि अल्लाह ताला ने मुझसे कहा है कि जो शख्स भी सच्चा मुसलमान बनेगा, परवरदिगार आलम एक की ताकत तो अल्लाह ने उसको दी है और 20 की ताकत परवरदिगार आसमानों से उसे उतार देगा। अब ये दुनिया में हर जगह ये लोग भारी हो जाएंगे। यही हम जंगे बदर में देखते हैं, यही हम जंगे ओहद में देखते हैं, यही हम जंगे खंदक में देखते हैं, यही चीज़ें हम जंगे हुनैन में देखते हैं। और 1000 बरस तक हम ये चीज़ देखते हैं कि वो लोग जो कुरान को बगल में दबाए घोड़ों की जीनों पर अपने परवरदिगार के लिए जिंदगियां बसर कर रहे थे, वो कभी भी किसी मैदान में नहीं हारे। आज गफलत यह है कि हम अपनी जात में भी हारे हुए हैं। हमने अल्लाह के काम क्या करने और अनकरीब हमें अल्लाह के हुजूर पेश भी होना है, और ये पेशी बड़ी हैरान कुन है। बेईमान है वो आदमी जो अपनी फिक्र भी नहीं कर पा रहा, जो गौर खौज ही नहीं करता। आज तो हम नेगेटिव में ऐसी जगह गिर गए हैं जहां हर तरफ बटावे छिलावे पिछल पैरियां और जिन्नात ही जिन्नात हमारा मुकद्दर बन गए हैं, और इन चीज़ों ने हमें तबाह बर्बाद करके रख दिया, और हम एक छोटी सी ज़िंदगी को आबाद करने के चक्कर में हमेशा हमेशा की ज़िंदगी को बर्बाद कर गए। और फिर वो मालिक मुल्क परवरदिगार आलम जो हमारा खालिक और हमारा पैदा करने वाला है, वो कह रहा है कि दीन इस्लाम में दाखिल होते ही तू मेरा ख़ास बंदा बन जाएगा, मेरी रहमत, मेरी बरकत, मेरी खैर इस कलमे के यकीन पर तुझे अपने घेरे में ले लेगी। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं कि खाली ला इलाहा इल्लल्लाह कह देने से मेरा काम और मेरी बात पूरी नहीं होती। अब तुझे मेरा एक मोमिन बंदा बनना है जो आखिरत पर यकीन रखने वाला हो, दुख मिले या सुख मिले मेरी बात पर गौर करने वाला हो। मैं तुझे जिंदगी में दुख भी दूंगा, सुख भी दूंगा, बीमार भी करूंगा, तुझे हर हाल में हालत ईमान पर कायम दायम रहना है। और फिर अल्लाह ताला इसकी डिटेल बताते हैं कि तुझे चोरी से बचना है, तुझे शराब नोशी से बचना है, तुझे जुए से बचना है। ये कुरान कह रहा है। ये वो काम है जिसे हमने हराम करार दे दिया है, और हर हाल में हम ये बुरे काम करने वालों को मैदान हश्र में रोकेंगे। इनके ऊपर तेरी बास पुरुष होगी। तो मोमिन वही होता है जो नफ़ा नुकसान देखे बगैर अपने परवरदिगार की बात पर अमल पैरा हो जाए। नबी का सच्चा आशिक वही होता है
जो नबी पाक आक़ा दो जहां की बताई हुई हर बात पर अमल पैरा हो जाए। मोमिन वो होता है जो दिलों से नफरत मिटाए और लोगों को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा करे, लोगों के दरमियान गलत फहमियों को दूर करे, ला इल्म इंसानों को इल्म अता करे, भूखों को खाना खिलाए। देखो बातें हम सुन रहे हैं, जानते भी हैं, लेकिन अमल नहीं करते हम इन बातों पर, जबकि इसके पीछे परवरदिगार आलम ने अपनी बहुत बड़ी मुआवनत और बरकत और खैर रख दी है। पूरे कुरान का मिजाज ही यही है कि तुम लोग अपने आप को सुधार लो, इसलिए कि अनकरीब तुम्हें मुहासबे के लिए अपने परवरदिगार के हजूर पेश होना है। अनकरीब तुम अपने अल्लाह के हजूर पेश किए जाओगे और तुम्हें मौत आएगी। वह यब का वजहू रब्बी का जुल जलाल वल इकराम। और उससे पहले अल्लाह फरमाते हैं कुल्लु मन अलैहि फ़ान। किसी गलतफहमी में न रहना, जमीन पर जो है सब फना हो जाएंगे। वयब का वजहू रब्बी का जुल जलाल वल इकराम। सिर्फ तेरे परवरदिगार, तेरे रब, तेरे पालनहार की जात जो अजमत और इज्जत वाला है, ये बाकी रह जाएगी। यसअलु मन फिस समावाति वल अर्द कुल्ला यौमिन हुवा फी शान। पहली बात तो ये हम फरामोश करते जा रहे हैं आस्ता आस्ता। हमने अल्लाह की ज़ात को फरामोश कर दिया। काफर भी यही कहता है कि जो कुछ हम करते हैं ये हमारी और मर मर आके हमने कहाँ जाना है, ख़त्म हो जाएंगे, मर के हम मिट्टी हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। ये वो अजीम किताब और ये पाक किताब जिसकी हिफाजत हमने 1450 साल पहले अपने जिम्मे ली थी। आज गौर करके देख लो कि क्या हमने इस किताब की ज़ेर और ज़बर की हिफाजत की या ना की। तो हमने इसकी हिफाजत की है। सनफ़रुगु लकुम अय्युहस सकलान। जिन्हें और इंसानों के ग्रोह अनकरीब हम फारिग होकर तुम्हारी तरफ मुतवज्जो हो जाएंगे। या माशरल जिन्नी वल इंसी इन इस्ततातुम अन तनफुजू मिन अख्तारिस समावाति वल अर्द। ए ग्रोहे जिन्नो इंस, अगर तुम में आसमानों और जमीन के किनारों से बाहर निकल जाने की ताकत है तो निकल भागो। इन इस्ततातुम, अगर तुम्हारे दरमियान तुम महसूस करते हो कि तुम्हारे दरमियान ऐसी इस्ताअत है, ऐसी दस्तरस है, ऐसी कुव्वत है, अन तनफुजू मिन अख्तारिस समावाति वल अर्दि फनफुजू, कि तुम ऐसी ताकत रखते हो अल्लाह के बगैर, तो फिर निकल भागो। ला तनफुजूना इल्ला बि सुल्तान, लेकिन बगैर गलबे और ताकत के तुम निकल ही नहीं सकते। तो दोस्तों, कुरान एक जगह सवाल कर रहा है और दूसरी जगह कुरान जवाब दे रहा है। और ये सब लोग ताज्जुब में पड़े हैं जो अल्लाह को भुला बैठे हैं, जो अल्लाह को याद नहीं करते। बल अजबू अन जाअहुम,
मुंदिरुहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब। अब जब इनके दिलों से ईमान ही खारिज हो गया, जब इन्होंने मुझे अपनी खुशियों में से निकाल दिया, जब इन्होंने मुझे गम में भी याद ना किया, तो अल्लाह कहते हैं मेरा इनसे क्या ताल्लुक रहा। कितनी खौफनाक ये बात है। ये कुरान कहानी आम नहीं है, इसको आप फरामोश नहीं कर सकते। बल्कि बल अजीबू, बल्कि इन्हें ताज्जुब हुआ इनके पास, इन्हीं में से आगाह करने वाला आया। और आज हमारी बड़ी बदनसीबी कि हम कुछ ना जानते हुए भी ऐसे लोगों की कदर नहीं करते जो बहुत कुछ जानते हैं, और ना ही हम ऐसे लोगों की तलाश में निकलते हैं जो लोग आखिरत के खेल और फेल को जान गए हैं, और ना ही हम इन बातों पर अमल करते हैं। और वो दिन आ जाएगा कि जब हम हाथ पैर मारते मारते लाश अपने घर ले आते हैं, और हम समझ रहे होते हैं कि नहीं सब मरते हैं, हम नहीं मरेंगे। लेकिन बिल आखिर हम जनाजा उठाए हुए, मातम कुना होते हुए, हालत बेबसी में अपनी कीमती तरीन चीज को मिट्टी में दफन कराते हैं, और नतीजतन हम फिर उसके बाद वैसे ही हो जाते हैं। मेरे बच्चों और दोस्तों, बड़ी ज़रूरत है इस बात की कि आज खेल जबकि ख़त्म होने के करीब है। अब आप देख रहे हो ये मुआशरा ऐसी जगह चला गया जहां लोग ऐसी बातें करने लग गए हैं, नाउज़ बिल्लाह, कि उनके गैर मुस्लिम होने में कोई शक नहीं रह गया। जैसे लोग कहते हैं कुरान को हम पसंद नहीं करते, अब लोग कहते हैं कि हमारी मौजूदगी में तलावत नहीं होगी, अल्लाह की हम्द बयान करने की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है नबी पे नात पढ़ने की? और इसके मद्दे मुकाबिल हमने वो कुफर के सारे काम अपनी जिंदगी में आम कर दिए और गौर नहीं करते। जो हो रहा है हम सब वही करते जा रहे हैं। कुछ लोगों को जरूरत करनी है, या कम से कम उन लोगों का साथ जरूर देना है जो बातिल के खिलाफ नबरत आजमा है। हम तो बैत करके भी बैत निभाने वाले नहीं। परवरदिगार कहते हैं ईमान इस चीज का नाम है, दुख मिले या सुख मिले तेरे पांव लड़खड़ाने नहीं चाहिए। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह को एक मसला पेश किया गया कि हजूर, ना कुरान में ये बात मिल रही है हमें, ना हदीस से ये बात साबित हो रही है, हम क्या करें? तो आपने कयास और गुमान के जरिए कहा कि ये ऐसे कर लो। थोड़ी ही देर के बाद वो लोग वापस आए और कहा कि हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मिल गई है। तो आपने फरमाया कि मेरी बात उठा के मारो दीवार के साथ। जब प्यारे नबी आका दो जहां की बात आ गई तो फिर मेरी बात कहां रही? ये थे वो लोग ईमान वाले, ये थे वो लोग जो खुद भी अपनी जानों को बचा गए और जमीन पर अरबों खरबों इंसानों को जहन्नम की आग से बचा के निकाल कर ले गए। मेरे बच्चों, ये बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी भी बनती है, ये हमारी ड्यूटी है। जुमा ये नहीं कि हम 2 रखते पढ़ें और फिर भाग जाएं, नहीं, हमें गौर फिक्र करनी है। ये मैं आपके सामने कुरान पेश कर रहा हूं। कुरान की बात हो, कुरान से बढ़कर जहाद कोई नहीं और कुरान से बढ़कर तकरीर कोई नहीं है। बात तो समझने और समझाने की है, बात तो अमल करने की है। जब कुरान सामने आ गया और कुरान की तहकीक सामने आ गई तो इसके बाद फिर कोई बात बाकी नहीं रहती।
इसके बाद जो लोग सुनने के बाद अमल नहीं करते, अपनी बुराइयों को नहीं मिटाते, परवरदिगार आलम फरमाते हैं कि ईमान वाले लोग नहीं है, ये अब सुख हासिल नहीं करेंगे और ये दुखों का मदावा करते करते कब्रों में जा पहुंचेंगे। तो अल्लाह फरमा रहे हैं हमारा परवरदिगार जो हमारा पालनहार, अल्लाह कहते हैं मैं ही नहीं जानूंगा, मैंने तुम्हें पैदा किया। ये तुमने कैसे समझ लिया कि नेकी और बदी एक जैसे हो सकते हैं, सब्र और बेसब्री एक जैसे हो सकते हैं, 4 नमाजों वाला 5 से अफजल हो सकता है? ऐसा कभी भी नहीं होगा। ये तुम्हारे रब के हाथ में है ये चीज। तो अल्लाह तुमसे चाहता है कि तुम मोमिन बंदे बन जाओ, तुम दिलों पर रहमत वाले बन जाओ, दुख मिले सुख मिले हर हाल में ईमान वाले बन जाओ, हिरस हवस और हसद से बचने वाले बन जाओ। तुम्हें दुनिया में रहते हुए ये इम्तहान गाह है, कभी हम तुम्हें दुख देकर और कभी सुख देकर आजमाएंगे। तो वो परवरदिगार आलम जब उसने हमें पैदा कर दिया, भेज दिया, तो फिर उसने हमारी तरबियत भी की कि मुझे फर्मा बरदारी करने वाले मर्द और फर्मा बरदारी करने वाली औरतें चाहिए। दोनों के बारे में कहा कि ये दोनों मेरे पर फर्मा बरदार हो जाएं। जब इनके पास कुरान की बात पहुंचे तो समझ लो कि इनके पास रहमान की बात पहुंच गई है। और तुम जब इसमें अमल करोगे तो अल्लाह फरमाते हैं कि यहां तक तो तेरा काम है, इससे आगे अल्लाह फरमाते हैं कि मेरा काम शुरू हो जाता है। तुझे सुख देना, तेरी कब्र को जन्नत के बागों में से बाग बनाना। इज़राइल जब तेरी जान निकालने के लिए आए तो मेरी ये जिम्मेदारी और ड्यूटी है कि मैं तुझे इसके अजाब और अताब से बचाऊंगा, कि ये मेरा ज़ेरे फरमान है, ये मेरी बात को टालने वाला नहीं। मैं इसके नाम एक रुका लिखूंगा और मैं इसको कह दूंगा कि दुनिया में रहते हुए इसने मेरी फर्मा बरदारी की थी। तो मेरे बच्चों और दोस्तों, बहुत बड़ी समझने की काम आसान हो जाएगा। जो सारी मखलूक रोती फिर रही है और ये सारी मखलूक जो दम कराने के लिए अपने घरों से निकल खड़ी हुई है, जब हम अपनी जात को संवार लेंगे, सुधार लेंगे, फर्मा बरदारी का रास्ता अख्तियार कर लेंगे, जब कभी हमारे पास रहमान की बात पहुंचे, कुरान की बात पहुंचे, उसके प्यारे नबी की बात पहुंचे, हकीकत में हम कुरान को फरामोश करते जाते हैं। कुरान हमें रहमानियत सिखा रहा है, कुरान हमें एक दूसरे से मोहब्बत करना सिखा रहा है। अव्वल तो हमारे तालीमी इदारों से अब दीनियात और इस्लामियात को ख़त्म किया जा रहा है कि अब यहाँ पर मजीद अल्लाह की और नबी की बात नहीं होगी। इन्हीं बातों पर खामोशी अख्तियार करने पे हम मुजरिम बनते जा रहे हैं। कितनी ही दुनियावी तालीम आप अपने बच्चों को दिलाना चाहें, लेकिन उनकी बुनियादी तालीम अल्लाह और नबी की हो गई। अगर हम मुसलमान हैं, हमारे बच्चों को पता होना चाहिए कि 5 वक्त की नमाज है क्या, अल्लाह की बंदगी है क्या, अल्लाह की ज़ात हमसे चाहती क्या है। तो आप देखेंगे कि जब ये कुरानी तालीमात पर और आसमानी तालीमात पर अमल करेंगे तो सबसे पहले ये आपके फर्माबरदार बन जाएंगे। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि ये फर्माबरदारी करने वाले लोग जो हैं, ये हमारी जिम्मेदारी में दाखिल हो चुके हैं। तूने अपनी जिम्मेदारी अदा की तो हक के साथ और हक पर खेलता रहा, हम तुझे देखते रहे।
और आज हमने फैसला हक इजराइल के नाम लिख दिया है। कितना आदमी डरता है इस बात से, इसलिए कि हम इसको टाल नहीं सकते कि इजराइल वाकई घर घर आ रहा है और वो दिन भी जरूर आएगा। जरा गौर करें आंखें बंद करके कि जिस दिन ये हमारे लिए आएगा, जिस दिन ये हमारे पास आएगा, तो सवाल ये करता है कि तुझे समझाने वाला कोई नहीं आया था, तेरे बिदकने और भटकने की वजह क्या थी, क्यों तूने कुरानी तालीमात पर अमल न किया, क्या तुझे यकीन नहीं था कि मैं आने वाला हूं। मेरे दोस्तों, हर चीज को, जिससे मैंने बात शुरू की आज, हर चीज को झुटला सकते हैं, हर चीज में तगय्युर कर सकते हैं, लेकिन क़यामत सर पर आ गई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी निशानियां पूरी हो चुकी, ये मखलूक मौत दे रही है, लेकिन मौत को रोकने की सलाहियत नहीं रखती। तो आज जरूरत है इस बात की कि ये भटका हुआ मुआशरा, जहां सच तलाश किए हुए नहीं मिलता, जहां पर एक ऐसा आदमी नहीं मिलता जो दिल से सच बोलता हो, एक ऐसा आदमी आज मुयस्सर नहीं कि जिसका दिल इत्मीनान गाह हो, जिसे हवस ना हो, जो मौत से ना डरता हो। यह हमारी बड़ी बदनसीबी है कि हम एक अंधी खाई की तरफ बढ़ रहे हैं और कुरान आज भी पुकार पुकार कर कह रहा है कि तू गलत रास्ते पे आ गया है। जहाज जब लैंडिंग कर रहा होता है ना, तो सिविल एविएशन के बंदे जो उस कैमरे से सारा कुछ देख रहे होते हैं, वो पायलट को बता रहे होते हैं कि जहाज को लेफ्ट करें, राइट करें, अब इधर करें, अब इधर करें, आप रास्ते से गलत हो गए हैं। और वो पायलट उस पर पूरी तवज्जो रखता है, यहां तक कि तवज्जो रखने वाला पायलट उसको बिल्कुल ट्रैक पे उतार देता है। बिल्कुल सेम इसी तरह अल्लाह की जात भी हमें कुरान के जरिए आवाजें दे रही है कि तू या तो लेफ्ट हो गया है या तो उस रास्ते पे नहीं है जहां पर हमने लैंडिंग की जगह बनाई है, जहां तू सेफ लैंड कर सकता है। हम तवज्जो नहीं करते और आपने देखा कि वो जहाज तबाह हो जाते हैं कि पायलट सुन नहीं रहा, नशे में है, परवाह नहीं कर रहा, और जहाज को वो कच्चे में उतार देता है और उसको उतरते ही गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसकी आंख पर पट्टी बांध दी जाती है और उसको खुफिया जगह ले जाया जाता है और उसका सारा मुआयना किया जाता है। बिल्कुल इसी तरह हजरत इंसान का अशर भी होने वाला है। अगर उसने अपनी जिंदगी का ये जहाज गलत लैंड कर दिया है तो फौरी तौर पर फरिश्ते आपकी आंखों में पट्टी बांधेंगे और आपको नामालूम जगह पर ले जाएंगे, जहां आपका मुहासबा भी होगा, एहतसाब भी होगा और आपसे पूछा जाएगा कि जब तुझे हम आवाजें दे रहे थे तो तू क्यों मुतवज्जो ना हो हमारी तरफ। आज तुझे हर हाल में अल्लाह के हिसाब का हिसाब देना होगा। आइज़ा मितना वकुन्ना तुर्राबा सालिका रज बईद। बल्कि ये इनमें से ज्यादा बदनसीब ऐसे हो गए, अल्लाह कह रहे हैं। एक बात बता दो, क्या अल्लाह से कोई बड़ा है? क्या अल्लाह से ज्यादा कोई जानने वाला है? आइज़ा मितना वकुन्ना तुराबा, तुराब कहते हैं मिट्टी को, कि जब हम मर के मिट्टी हो जाएंगे फिर ये वापसी दूर दराजे अकल है। रज बईद, बड़ी बात की बात है। जमीन जो कुछ
उनमें से घटाती है, वो हमें मालूम है। और हमारे पास सब याद रखने वाली किताब है। व इंदिना किताबुन हफीज, कि हमारे पास एक किताब है जिसमें तेरा किया धरा भी लिखा जा रहा है और तमाम कायनात का निजाम भी लिखा हुआ है। और जमीन जो कुछ घटाती है, आप देखते हो जमीन घटाती क्या है? जमीन कूड़ा खा जाती है, जमीन जिस्म खा जाती है। कोई जानवर मार जाए और कुछ अरसे के बाद आप वहां से गुजरें और फिर 2 महीने के बाद है तो आस्ता आस्ता जमीन उसको खा जाती है। और फिर वो वक्त भी आता है कि जब उसको नामो निशान भी नहीं रहता। और इसी तरह अल्लाह फरमाते हैं कि जो कुछ ये बढ़ा रही है, तुम्हारे कुदरत वाले को राई राई का इल्म है इस बात का। हाँ, तुम किसी गलतफहमी में नहीं रहना कि अल्लाह को मालूम नहीं। अल्लाह देख रहे हैं, तुम्हारा परवरदिगार देख रहा है। बल्कि उन्होंने, हकीकत यह है कि जब उनके पास सच पहुंचा, बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि, किज़्ब कहते हैं झूठ को, कि जब इनके पास हक पहुंचा, लम्मा जाअहुम फहुम फी अम्रि मरीज, इन्होंने गलती क्या की? इन्होंने तवज्जो से बात सुनी ही नहीं। ये हजरत इंसान अपने ही नशे में, ऐसे बंदे की पकड़ है। इसके बारे में ये भी हदीस मिलती है कि नबी पास हम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला इज़राइल को एक मलकुल मौत को एक रुका लिखता है कि आज इसको भगा भगा के मारना है, आज इसका तूने जोड़ जोड़ तोड़ देना है, आज तूने इसके साथ जर्रा बराबर भी लिहाज नहीं करना है। ये वो शख्स था जो हमारी बात पर तवज्जो नहीं देता था, ये हमारा नाम सुनकर खुशी महसूस नहीं करता था। ये है वो कुरान, ये है वो निजाम, ये है वो मौत। बल्कि ये गलत सोचने वाले थे, इसलिए कि इसने रहमान को छोड़कर शैतान से यारी लगा ली थी। वो कुदरत वाले के रूप बहुत सारे हैं, बल्कि वो हर रूप के अंदर जलवागर है। जब वो बंदे को पैदा करता है ना, तो वो अपनी रहमानियत वाले मुंह की तरफ बंदे को पैदा करता है, जहां उसे अमन है। आप गौर करते हो, बच्चा पैदा होता है, उसके नखरे उठाए जाते हैं, वो जरा सा आवाज देता है, माँ दुनिया जान के काम छोड़कर भागती है, उसको सीने से लगाती है, उसकी खुराक तैयार करती है। ये अल्लाह रहमान के उस मुंह की तरफ पैदा हुआ है जो रहमानियत वाला है। आप देखते जाते हो कि जब तक उसे अच्छे बुरे की तमीज नहीं आती और वो अल्लाह की मंशा पे जिंदगी गुजारता है, तो उसके साथ सब अच्छा हो रहा है। कभी बाप उसको गोदी उठा रहा है, कभी कोई और उसे गोदी उठा रहा है। आप देखते हो बच्चा कैसे कैसे नखरे करता है, और उसके चाहने वाले, वजह क्या है कि वो रहमान के उस मुंह की तरफ पैदा हुआ है जो परवरदिगार आलम फरमाते हैं कि मैं ये हूं। फिर अल्लाह फरमाते हैं कि मेरा एक चेहरा ऐसा भी है जो बड़ा हैबतनाक है। कि वो जबरदस्त कुव्वत वाला है, हर चीज उसके सामने हैबत ज़दा है, हर चीज उसके सामने लर्जा और तरसा है। अच्छा, आप गौर करके देखिए कि इस रहमानियत के चेहरे के सामने शैतानी से आवाज नहीं मार सकता,
और इसके बाद जब ये सने बलूगत को पहुंचता है तो शैतान अपनी बाउंड्री लाइन से इसको आवाज मारता है और ये शख्स उसकी आवाज सुनता है और फिर लज्जत और शहवत के जेर असर होकर ये रहमानियत के उस मुंह से हटते हुए अल्लाह के गजबनाक हैबतनाक, जहां इंसान लर्जा और तरसा हो जाता है, उस इलाके में दाखिल हो जाता है और फिर बैठ के मातम करता है, रोता है कि अल्लाह सख्त है। अगर ये रहमान और रहीम की उसी तर्ज पर और उसी चेहरे के सामने अल्लाह की मानता हुआ, फरमा बरदारी करता हुआ, रास्तबाजी करता हुआ, सब्र करता और मुंह से बुरी बात ना निकालता, आजी और इनकसारी का रास्ता अख्तियार करता, अल्लाह के दिए में से देता रहता और ना घबराता और अल्लाह की फर्मा बरदारी और बंदगी का रास्ता अख्तियार करता। अब सोचें कोई मुश्किल बातें, रमजान के रोजे आ रहे हैं, लोग बहाने बना के ज्यादातर रोजा रखेंगे नहीं। वो समझते हैं कि शायद ये हमारे पे फर्ज नहीं है, कोई और लोग हैं जिन पे ये फर्ज। और हमने देखा है कि जो लोग ये रोजे रखते हैं, ये रोजा एक ऐसी कमाल की चीज है कि जिसमें बीमारियां लगती नहीं है बल्कि बीमारियां गायब हो जाती हैं। लेकिन रमजान आया, आपने दरमियान का खाना छोड़ा, सुबह नाश्ता भी कर रहे हैं, बल्कि अक्सर देखा कि लोग नाश्ता भी छोड़ देते हैं। लेकिन रमजान में तो नाश्ता अब लाजमी करते हैं, सिर्फ दरमियान का खाना छोड़ते हैं। तो हम सुबह 2 वक्त का खाना बढ़ा लेते हैं और रात को जब अफ्तारी करते हैं तो 3 टाइम का खाना खाते हैं। हम खाना ही 5 टाइम का डर के मारे कर देते हैं कि पता नहीं क्या होना क्या है। हालांकि जो दरमियान का खाना छोड़ना था, इससे तेरी शुगर भी गायब हो जानी थी, इससे तेरी वो बीमारियां भी अंदर से निकाल देनी थी अल्लाह ताला ने, और इससे अल्लाह ताला ने तुझे खास किस्म की जिला बख्शनी थी और पूरे साल के लिए तेरे जिस्म को परवरदिगार ने एक नए अंदाज में पैदा कर देना था। सिर्फ ये हिकमत अमली नहीं, बल्कि इसके साथ अल्लाह की रहमत भी तेरे शामिल हाल होती, एक बरकत और मुआवनत भी तुझे हासिल हो जाती और खैर का खजाना भी तुझे मिल जाता। तो मेरे बच्चों और दोस्तों, जिनको बात समझ आ गई वो मजेदार जिंदगी गुजारते हुए जन्नत वाली कब्र में जा पहुंचे और वहां से प्यारे नबी आके दो जहां हाथ पकड़कर उसको जन्नत में ले गए और वहां से उठाकर आपने उसको हमेशा हमेशा की अजली जिंदगी दिखाई, जहां सलसबील की नहरें बह रही हैं, जहां तस्नीम की नहरें बह रही हैं, जहां दूध की नहरें बह रही हैं, जहां शहद की नहरें बह रही हैं, जहां हौज़े कौसर से तो अपने प्यारे नबी के हाथों से हौज़े कौसर पिएगा। इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। कौन सी शक वाली बात है? किस शक में पड़ा है बंदे तू कि पता नहीं जन्नत है भी कि नहीं है, पता नहीं दोज़ख है भी कि नहीं है। तो मेरे दोस्तों, दोज़ख भी है, जन्नत भी मौजूद है, मौत भी मौजूद है, अल्लाह भी मौजूद है, नबी भी मौजूद है। गुंबद खिजरा भी गवाही दे रहा है, खाना काबा भी, अल्लाह का घर भी मौजूद है और वो कुदरत वाला भी मौजूद है। वो तो रोज आपसे बातें करता है, वो तो हर लम्हे आपसे बातें करता है। अब इस वक्त जब मैं कुरान सुना रहा हूं तो अल्लाह ही इस वक्त आपसे बातें कर रहे हैं। अब भी तो अल्लाह ही बातें कर रहे हैं ना। और अगर हम ना सुने, हम परवाही ना करें, बाहर जाके हम बदल दें अपने आप को, तो फिर कैसे तब्दीली आएगी? तो मेरे दोस्तों, तब्दीली तो कुरान से आएगी, तब्दीली तो कुरान पढ़ने से आएगी, तब्दीली तो कुरान को समझने से आएगी
और तब्दीली कुरान पर अमल करने से आएगी। अल्लाह करे कि हमें, अभी तो मैंने आपके सामने 2 या 3 आयतें पढ़ी और मानते हो ना कि सारी बात समझ आ गई, तो बाकी कुरान क्या कह रहा है? तो मेरे दोस्तों, जब हम ज़ात परस्त हो जाते हैं, मफाद परस्त हो जाते हैं, तो फिर ना हम अल्लाह को देखते हैं, ना किसी अल्लाह वाले को देखते हैं, और ना ही हम फिर कुरान को देखते हैं। और अगर सुम्मुम बुकमुन उम्युम फहुम ला यरजिऊन, किसी गलती की वजह से, किसी जुबान दराजी की वजह से तुझ पे ठप्पा लग गया है, तो आखिरी बात, तो फिर बात तुझे अल्लाह की कभी समझ नहीं आएगी। जबकि अल्लाह वालों के लिए अल्लाह काफ़ी है। सारे पढ़ो सुबहान अल्लाह।